हेलो एवरीवन, रसोई प्लस के शाम आईपीएम किचन मसाला स्पेशल एपिसोड में वर्तिका और समीर सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अभी हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि घर में जो मसाले शुद्ध हैं, कई बार अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं पिसवा सकते हैं, नहीं आप इतना एफर्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो शुद्धता को ये है कि ज़रूरी भी है कि लाइफ में अपनाना। तो आप शाम के आईपीएम मसाले यूज़ कर सकती हैं जो काफ़ी शुद्ध हैं, प्योर है, और इसके अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ सिर्फ उसी अनुपात में हुआ है जहां तक वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना करे, हमारी सेहत को नुकसान ना करे, एनवायरनमेंट हमारा शुद्ध बना रहे, उसको भी नुकसान ना करे, और साथ में स्वाद भी बरकरार रहे। अब स्वाद तो मसालों में है, और अगर समीर सर साथ हो तो स्वाद डबल हो जाता है ना। तो समीर सर क्या बनाना सिखा रहे हैं हम? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मसालों के अंदर, लेकिन गरम मसाला एक लास्ट परफ्यूम है जो हम उसको डालते हैं। आई यूज द वर्ड फॉर गरम मसाला परफ्यूम। जब पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं सबसे लास्ट में। और जब घर पे सब्जियां बनाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उसमें गरम मसाला डालते हैं, विच इज द परफ्यूम फॉर द वेजिटेबल। तो उसका एक सही उपयोग, सब चीजें डालते ही हैं, सब्जियों में डालते ही हैं, लेकिन एक ऐसी सब्जी बना रहे हैं कि उसमें ये गरम मसाला जो शाम वाला है आईपीएम का, वो पूरा निखर के आए और आपको लगे कि इस मसाले की भी अपनी वानगी है। तो मैं बना रहा हूँ लौकी के छिलकों की सब्जी, लौकी के नूडल्स बना रहे हैं और उसकी सब्जी हम बना रहे हैं, जिसको हम फालतू समझ के फेंक देते हैं। ये मसाला यूज करेंगे और छिलके यूज करेंगे और एक बढ़िया सी सब्जी तैयार। क्या बात है। तो इसमें हम ये देखिए, शाम मसाला है, शाम किचन स्पाइस, और यहाँ पे लिखा होगा आईपीएम। तो जब भी आप ये मसाला देख रहे हो तो आप ये देखिएगा, ये आईपीएम वाला मसाला है। इनकी पूरी रेंज चल रही है, तो कुछ मसाले आईपीएम सर्टिफाई हो चुके हैं और कुछ मसाले अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो वर्तिका जी, हम बना रहे हैं अपने, सबसे पहले इसके जो श्रेड्स हैं वो निकाल रहे हैं इसके अंदर। लौकी को आप अच्छी तरह धो लीजिए, काट लीजिए, और एक इस तरह का श्रेडर आता है जी। हाँ, तो ये ले लें, नहीं तो फिर आप पतले पतले छिलकों को निकाल के और उसको आप चाकू से काट लें। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से किया। ओके, वाओ, इट्स वेरी नाइस। और कितने अच्छे से नूडल्स निकल रहे हैं समीर से। बिल्कुल। तो इस तरीके से बाकी की लौकी को आप काम में ले लें और छिलकों को आप इस तरीके से काट लीजिए। तो जो बीज वाला हिस्सा होगा वो हम छोड़ देंगे। हाँ, उसको आप जिस भी जैसे सब्जी बना रहे हैं उसमें आप काम में ले लें। ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट नूडल्स तैयार हो गए हैं। कितने स्टिफ हैं, आप देख रहे हैं जो नूडल्स हैं, और मतलब एक एक नूडल जैसे ही लग रहा है, ग्रीन रंग वाले नूडल। और चूंकि बड़ी सेंसिटिव सब्जी है, काला नहीं पड़े, इसके लिए हम इसको डाल देते हैं पानी के अंदर, बिकॉज़ इसमें आयरन बहुत होता है, तो एकदम से सब्जियां काली हो जाती हैं। हम पानी में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डिप कर दिया है जी पानी में, ताकि जब ये बने तो इसका जो कलर है वो मेंटेन रहे। तो वर्तिका जी, इस तरह बस हमारे ये नूडल्स तैयार हैं। नूडल्स बोलिए, छिलके बोलिए, इनके शेडिंग्स बोलिए, जो कि हम छील करके बेकार समझ के फेंक देते हैं, बिलीव मी, ये बहुत बढ़िया बनेंगी। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ तेल को गरम, क्योंकि सब्जी 3 से 4 दिन आराम से चल जाती है। सफर में भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये सूखी बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमने तेल को सबसे पहले गरम कर लिया। और आपको तो समीर सर पता ही होगा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है सस्टेनेबल फूड पे बहुत काम कर रही है, यानी कि जो वेस्ट फूड होता है, जो छिलके होते हैं, जिसको कि हम थ्रो कर देते हैं, तो उसको आप घर में या फिर अपनी फसल में, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं घर में, आप उसको कैसे उसकी बहुत अच्छी उर्वरक बनाए जा सकते हैं। तो जब तेल हल्का सा ही गर्म हो जाए तभी हम इसके अंदर डाल देंगे अपना थोड़ा सा जीरा जी। थोड़ी सी इसमें राई को गर्म होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, तो राई थोड़ा सा बाद में डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर हम शाम हींग, जिसकी की बहुत बढ़िया खुशबू है हमारी। तो ये बात तो बहुत सही कह रहे हैं, कलर और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो ये हमने शाम हींग इसमें यूज करी। मसालों का भरपूर मजा लेना है तो बहुत तेज आंच में मसालों को नहीं डालें, इससे वो जल जाते हैं, उनका फ्लेवर निकल नहीं पाता। तड़के का खास महत्व यही होता है। तो अब देखिए, जीरे के लिए हमें कोई जल्दी नहीं कि जल रहा है या कुछ हो रहा है। अभी इस टेम्परेचर पर जब आ जाए कि थोड़ा जीरा तड़तड़ाने लगे, तब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी राई। और समीर सर, ये बाकी में बात बहुत सही बोल रहे हैं, जब भी तड़का लगता है एकदम फ्लेम हाई होती है और गैस पे घी या तेल को रख दिया जाता है और जीरा डालते हैं, वो एकदम से तड़क जाता है, कई बार काला हो जाता है। तो हमेशा समीर सर ने कहा है कि उसका जो फ्लेवर है वो घी या तेल में रिलीज होने दीजिए, धीरे। इसके बाद हमने ये जो लौकी के छिलकों के नूडल्स बनाए थे, इनको हम डाल देंगे इसमें। इसी के साथ डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी। बाकी की चीजें हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे। ठीक है, तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे, नमक और हल्दी डाल के।
और मसाले अब इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि वो जल जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हम इसको डाल देंगे अभी हल्दी और नमक सिर्फ। और देखिए इससे कलर भी बहुत खूबसूरत इसका आ गया, एक तो पानी में डुबोने से और एक इस तरीके से कितना एकदम हरा सा कलर इसका रहा, साथ में हल्का सा येलो हल्दी का कलर आ गया है। जी, तो हल्दी ने उसकी जो हरा कलर है उसको और अच्छे से डेवलप कर दिया है। हाँ। जी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे छिलके जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं और इनको आप ढक्कन लगा करके पका लीजिए, थोड़ा सा गल जाए। और करीब 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें किसी तरह का कोई प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो उसमें अदरक डाल दें, और ट्रैवलिंग के लिए ले जा रहे हैं तो अदरक भी ना डालें। हाँ जी, ठीक है। और जैसे कि समीर सर आप ही समझते हैं कि गरम मसाले, सारे मसालों में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी गरम मसाला शुद्ध। तो आपने देखा होगा कि पैकेट्स में आजकल गरम मसाले का एक पूरा मिलता है कि आप घर में जाके पीस लीजिए, इसमें एक प्रोपोर्शन से वो लोग ऐड करते हैं। उसमें भी वर्तिका जी एक बात मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग कितना ढेर सारा तेज पत्ता डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, जो सस्ती चीजें होती है ज्यादा डाल देते हैं। अगर गरम मसाला बैलेंस नहीं है तो कभी भी वो इतनी बढ़िया खुशबू नहीं देगा। और जब मैंने शाम मसाले को यूज किया तो मुझे लगा कि इतना बैलेंस्ड है कि हर चीज इसके अंदर बड़ी किफायत और अच्छी तरीके से डाली है, चाहे वो जायफल है या जावित्री है, दालचीनी है, और वो जितने भी हमारे स्वीट परफ्यूम मसाले होते हैं उनका बहुत तरीके से इसमें प्रयोग उन्होंने करा है। बिल्कुल। और गरम मसाला जब भी हम जिस भी सब्जी में यूज करते हैं ना, तो बेसिकली उसकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, एक अलग इंपॉर्टेंस होती है कि लास्ट में गरम मसाले को डाला जाता है सबसे, कि उसकी महक बरकरार रहे, उसका एक अलग फ्लेवर आए। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने गरम मसाला साबुत लाके घर में पीसना शुरू भी किया, क्योंकि इससे सब्जी में एक अलग ही फ्लेवर आता है। देखिए अभी आराम से टूट रहा है, यानी कि गल गए हैं हमारे। इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले। बाकी के मसालों में हैं अच्छी क्वांटिटी में करीब 2-3 चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्चें, हम इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं ना, सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, और जब ये मसाला इसके गीलेपन के साथ में जब सूख जाएगा तब हम डालेंगे हमारा गरम मसाला, ठीक है, शाम गरम मसाला। गरम मसाला हमें सब्जी में किस वक्त यूज करना चाहिए? सबसे लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया ना कि पार्टी में जाने से पहले क्या करते हैं सब लोग, सबसे लास्ट में परफ्यूम लगाते हैं। तो ये हमारे खाने वाला परफ्यूम है, इसको आप सबसे लास्ट में लगाइए। ये हो गया आपका गरम मसाला, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे अमचूर पाउडर, जिससे कि थोड़ी सी इसमें खटाई आ जाए। और देखिए इसमें अमचूर डाल दिया, और कितना बढ़िया आपका कितनी अच्छी बनी है सर, ये बताइए आप मुझे। बिना वजह मतलब लौकी का छिलका, सिर्फ ये देखना है कि अच्छी लौकी हो, साफ हो, और उसके अच्छे से आप वॉश करें। और किस तरीके से इतना शानदार यूज किया है, पराठा, पूरी है, दाल चावल खा रहे हैं तो किसी के साथ में भी, और ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए मसालों में लिपटे हुए हमारे लौकी के छिलकों की एक परफेक्ट सब्जी, और बस इसको आप ट्रैवलिंग में ले जाइए, चावल से खाइए, पूरी पराठे से खाइए। और हम लोग इतने मित वही लोग हैं कि हम अपनी चीजों को खराब नहीं करते हैं, तो रात की जो पूरी पराठा होता है उसके साथ खाने का तो इसका एक अपना ही मजा है। ये बन गई हमारी लौकी की छिलकों की सब्जी, और इसको आप खाइए बिल्कुल नूडल्स की तरह ही खाइए। सो यूज द फोर्क एंड एंजॉय दिस। लेकिन सब्र रखिए, बहुत गर्म है, ठीक है। ये देखिए, देखा, और इसको ऐसे आप देखिए, और नूडल्स का जो टेक्सचर आया है ना समीर सर, वो कितना परफेक्ट है। बस वो कटर का जरूर ध्यान रखिए कि अच्छा सा कटर हो, या अगर आपके पास नहीं है तो घबराए नहीं, आप ग्रेटर ले लीजिए, और ग्रेटर को खड़ा करके लंबा लंबा जब आप काटेंगे छिलकों को तो उसी तरीके से कट जाएगा। मैं इसे रोल कर रही हूँ, ये एक टास्क है मेरे लिए। हाँ ये, ओह यस, आम के आम और गुठलियों के दाम, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छी बनी समीर। पूरी लौकी को आप अब इसका हलवा बनाइए, खीर बनाइए, सब्जी बनाइए, सूप बनाइए, और छिलकों को कभी ना फेंकिए। सूप में तो इसका दी बेस्ट यूज होगा समीर सर। और साथ में देखिए, अगर आप अपने घर में गरम मसाला यूज करती हैं तो एक बार शाम किचन मसाले का IPM गरम मसाला आप ट्राई जरूर से करके देखिएगा। मैं सिर्फ इसके लिए बोल रही हूँ कि मुझे चीज़ बोलनी है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें, उसको महसूस करें और देखें। तो ये बहुत ही अच्छी सी सब्जी लौकी नूडल्स समीर सर की तरफ से हम सबके लिए।